पहाड़ों की रानी शिमला में है और ऐसे में मॉल रोड पर यानी कि रिज पर ना आए तो शिमला आना अधूरा रह जाता है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं शिमला की। रात का समय है और बहुत ही ज्यादा सुहाना मौसम है। हालांकि ठंड भी है लेकिन फिर भी जो लोग शिमला घूमने आते हैं वो रिज पर जो है वॉक करते हुए नजर आएंगे और दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ आते हैं। खासकर शिमला की खूबसूरती, क्योंकि यहाँ से अगर आप शिमला का एक नज़ारा देखेंगे तो आपको एक अलग सी ही खूबसूरत पहाड़ों की रानी जिसे कहता है वो नजर आएगा। और लगातार अगर आप देखेंगे तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर घूमते हुए नजर आते हैं और सेल्फीज खिंचाते, फोटोज खिंचाते हुए भी नजर आते हैं। ये एक तस्वीर आपको रिज पर 12 महीने नजर आएगी। लेकिन एक और तस्वीर आपको नजर आएगी जहाँ पर लोग, क्योंकि बाहर से आते हैं तो उन्हें पहाड़ी वेशभूषा या बात करें तो इस तरह के कपड़े टोपियां पहनने का शौक होता है। इस यहाँ के लोगों की तरह रहने का, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, खासकर स्पेशल ओकेजन्स पर या फिर आमतौर पर जब यहाँ पर लोग जिस तरह से रहते हैं उस तरीके के लोग बनना चाहते हैं, कपड़े पहनना चाहते हैं। तो ऐसी तस्वीरें आपको यहाँ नजर भी आएंगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ड्रेसेस आपको नजर आएंगी, पहाड़ी ड्रेसेस खासकर जो है यहाँ पर पहनी होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों ने जो है यहाँ पे ज्वेलरी, खासकर पहाड़ी और टोपियां भी यहाँ पे रखी होती हैं। तो जो भी लोग या टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं वो यहाँ पर इस तरह का चीज़ें जो है यहाँ पर लेते हैं। और इसके अलावा आप तस्वीरें देखिए कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोग यहाँ के अलग अलग ड्रेसेस के साथ कपड़े पहन के फोटोज खिंचाते हैं। तो लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है? जी ललित शर्मा जी। ललित शर्मा। ललित जी कितने सालों से काम कर रहे हैं? 22 साल से काम कर रहा हूँ जी। कौन कौन सी ड्रेसेस हैं, क्या खास है? लोग जब यहाँ आते हैं तो क्या डिमांड करते हैं? मैक्सिमम जो भी लोग आते हैं मैक्सिमम हमारी जो ड्रेसेस होती हैं इसका हर मतलब फॉरेन तक इसकी डिमांड है कि आप हिमाचली जो हमारा ड्रेसेस है इसमें हम कश्मीरी लुक देते हैं और हिमाचली जो हमारा यहाँ का लोकल है जैसे कुल्लू या किन्नौर का जो हमारा ज्वेलरी का रहता है, जैसे ज्वेलरी हमें लटकाई है सामने, ये ज्वेलरी जो हमारी है ये यहाँ हमारे चांदी का पहनते हैं लेकिन हम इसे वही थोड़ा रोल्ड गोल्ड जिसको हम बोलते हैं वो लेके आते हैं दिल्ली से, तो बस उस तरह से उनको खुश करते हैं। हाँ जी। अच्छा, ज्यादातर महिलाएं तैयार होती हैं या फिर महिलाओं का ज़्यादातर पता ही है आपको कि महिलाओं को जितना आप सजाएंगे उतना कम है, तो उतना हम कोशिश करते हैं कि उनको खुश रखें, कि इस तरह से उनको बनाया हमने, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने कश्मीरी ड्रेस की बात करी, हम हिमाचली ड्रेस की बात करते हैं क्योंकि हिमाचल में है तो हिमाचल का फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मुझे ड्रेस दिखा दीजिए और क्या कुछ आप जो है उसके साथ लगाते हैं, चाहे ज्वेलरी हो, टोपी हो, क्या कुछ है? इस तरह की शॉल होती नहीं है, ये हिमाचली शॉल है जी। इसके ऊपर हम ये ज्वेलरी वगैरह लगाते हैं। ये ज्वेलरी होती है कुछ, कोई कमर में लगती है, कोई गले में लगाते हैं, फिर सिर पे कैप आती है, जैसे ये कैप होती है हमारी, ये हमने कैप स्पेशल बनाई होती है इस तरह से। ये हिमाचली क्या? हिमाचल जी, हिमाचल। कौन से इलाके में ज्यादा पहनी जाती है? ये ज़्यादातर किन्नौर में जी। किन्नौर मैरिज में जब आप जाओगे या मैरिज का कोई कल्चर देखोगे तो उनके क्या होता है कि पूरा माथा जो है चांदी से गहनों से सजा होता है, लेकिन हमने थोड़ा सा ट्रेडिशनल करके इसको थोड़ा माथे तक रखते हैं। कुछ गले का बनाया है, कुछ कमर का बनाते हैं। अदरवाइज आप किन्नौर का ट्रेडिशनल शादी का देखोगे तो उनका पूरा चांदी का भरा होता है, बल्कि इवन तक कि दुल्हन का चेहरा भी नहीं दिखता उसमें। आप अगर फोटो खींचोगे तो आपको मतलब उसकी पहचान नहीं कर पाओगे कि दुल्हन कौन है। तो हमने थोड़ा सा अलग बनाया है ताकि लोगों की चेहरा भी दिखे और ये भी लगे कि हमारा हिमाचल का ही ट्रेडिशनल है। ये ज्वेलरी ओरिजिनल है? नहीं, ओरिजिनल नहीं होता जी। ये ओरिजिनल ज्वेलरी का वेट कितना होता है? क्योंकि मैंने सुना है वेट बहुत ज्यादा। जी, ओरिजिनल कम से कम जो अपना किन्नौर का जो उनका जो रहता है गहना, कम से कम 3 साढ़े 3 किलो चांदी प्लस सोना, उसमें कम से कम आधा किलो के आसपास सोना भी होता है जी। दुल्हन पूरी गहनों से ही भर। गहनों से ही, बिल्कुल बिल्कुल गहनों से। एक और चीज, रिच पे आपने कहा 22 सालों से काम कर रहे हैं, कितनी तब्दीली आपने देखी है? काफ़ी है, बहुत फर्क है, पहले से बहुत फर्क भी है, लेकिन अगर हम टूरिज्म से देखेंगे तो इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, थोड़ा ही है, इतना ज़्यादा कुछ बदलाव ज़्यादा नहीं है। क्योंकि 2 साल कोविड भी रहा। जी, 2 साल कोविड भी रहा, तो कोविड में भी काफ़ी मतलब उतना फर्क, चलो काम का तो नहीं बोलूँगा कि काम का इतना ज़्यादा वो रहा, इशू रहा, उसके कोविड के बीच में तो रहा, लेकिन कोविड का अच्छा है, काम चल रहा है, सबका चल रहा है, चल रही है। एक ड्रेस पहनने के, फोटो खिंचाने के क्या चार्जेस आप लेते हैं? हम एक फोटो में हम साइज़ के हिसाब से, साइज़ के अकॉर्डिंग है, जिससे हमारा साइज़ नॉर्मल साइज़ रहता है तो 100 रुपीज़ लेते हैं। तस्वीरें मुझे दिखाइए किस साइज से किस तरह से। जैसे साइज़ रहता है ये 150 का है, रेट इसका हमारे को टूरिज्म से 200 का मिला है,
लेकिन हम 150 लेते हैं 50 रुपीज़ डिस्काउंट देके। इससे बड़ा बनाएंगे, इससे बड़ा ये साइज़ 250 का है लेकिन हम 200 का ले रहे हैं जी। और इससे छोटा एक साइज़ और है हमारा, ये 100 का रहता है बेड ड्रेस, ये वाला साइज़ जी। सिंपल फोटोज भी आप जी सिंपल ऑर्डर देते हैं। लेकिन अब लोगों का क्या ट्रेंड रहा है कि लोग प्रिंट बहुत कम लेते हैं, लोगों को मैक्सिमम सॉफ्ट कॉपीज ही चाहिए। हाँ भाई व्हाट्सअप कर दो बस। वही कि अब जो हमारा 500 का काम था वो 200 में सिमट गया है, बस इस तरह से गुजारा कर रहे हैं। डिजिटल हो गया है जी डिजिटल हो चुका है जी। हाँ अच्छा, एक और चीज, जिस तरह से यहाँ पर काफी सेलिब्रिटीज भी आते हैं, कई राजनेता भी आते हैं, और क्योंकि चुनावों का माहौल चल रहा है तो किस तरह की तस्वीरें आमतौर पर नजर आती हैं? तो राजनीति में तो हम क्या बोले, जो भी पार्टी आती है सब वादे करके जाती है। आप तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट सुनते हो? जी बिल्कुल सुनते हैं देखा है, वोट कर रहे हैं, 5 बजे वोट डाल रहा हूँ मैं। तो जो भी नेता आता है वो बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, वो करता कोई कुछ नहीं है। बस वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लोगों का बेवकूफ़ बन रहा है। पर चलो फिर भी थोड़ा क्या है कि तब्दीली जो है वो जैसा कि है कि भाई इस बारी बीजेपी है, अगली बार कांग्रेस आएगी, बस यही दौर चल रहा है। हिमाचल में तो यही चल रहा है। बदलाव आएगा इस पर? देखो जनता तो यही बोल रही है कि बदलाव आएगा। लास्ट रैली किसकी हुई है यहाँ पर? लास्ट यहाँ तो किसी की नहीं है खास तौर पे। मोदी जी नहीं आए? मोदी जी शिमला में तो नहीं है, अभी सोलन में आए शायद। आज सोलन का सुना था कि सोलन में आए हैं, तो यहाँ तो नहीं है, शिमला में तो नहीं है। ड्रेसेस के साथ साथ आपसे लोग पूछते भी होंगे कि क्या माहौल चल रहा है हिमाचल में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो यही घुमा के जवाब देते हो? मोदी जी की जहाँ बात आती है, जहाँ तो हर कांग्रेस का आदमी है, जब बीजेपी का है, वो सेंटर में तो मोदी जी को ही चाहता है। लेकिन स्टेट की हम बात करेंगे तो स्टेट में तो कुछ लोग चेंज चाहते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे कि एक नारा चल रहा है कि रिवाज बदलेंगे। तो अब लोग वोटर साइलेंट है, पता किसी का नहीं है। समझदार है वोटर? जी जी वोटर बहुत समझदार है, खासकर हिमाचल का तो बहुत ज़्यादा समझदार है। जैसे कि पंजाब में आपने देखा हो कि वहाँ पे ना कांग्रेस ना बीजेपी, वहाँ आम आदमी पार्टी आई है। तो यहाँ भी आम आदमी सोच रही थी कि आम आदमी पार्टी यहाँ भी आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी यहाँ अपना खाता भी खोल पाएगी। पहले तो बहुत ज्यादा उन्होंने यहाँ पर बोल रहा था, लेकिन जो उनका जो है ना फ्री फ्री फ्री, तो हिमाचल के लोग काफ़ी समझते हैं कि फ्री कुछ नहीं मिलने वाला है, सब कुछ कमा के ही खाना पड़ेगा, सबको पता है। तो ये फ्री वाला काम तो नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ कांग्रेस बीजेपी 2 पार्टियां हैं, इनमें से कोई ना कोई जी। दो के बीच में बिल्कुल 2 के बीच कंपटीशन होगा। देखा हमने आपके शूट में से चुनावी बात। जी 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 जी। आमतौर पर अगर बात करें तो वोटर्स की अपनी एक सोच है, बिल्कुल। तो चुनावी माहौल नजर भी आ रहा है और इस तरह से आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर पहाड़ी जो ड्रेसेस है वो पहनने के लिए लोग यहाँ आते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं और एक याद शिमला की अपने साथ ले जाते हैं। चुनावों का दौर है, ऐसे में अगर शिमला में आए और उस जगह पर ना आए जहां से रैलियों को संबोधित किया जाता है तो फिर यहाँ आना अधूरा रहेगा। और एक स्क्रीन आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे पीछे आप स्क्रीन देख सकते हैं, और वहां पर लगातार एडवर्टीजमेंट चल रही है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर जो है अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट दे रही है। चुनावों का दौर है, ऐसे में कौन बाजी मारता है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लोगों को सोच विचार करने के लिए स्क्रीन पर आप हर एक पार्टी की एडवर्टीजमेंट देखोगे, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो या फिर आम आदमी पार्टी की। हालांकि लोगों की अगर बात करें तो लोग यहाँ पर जो है पहुंचते हैं, टूरिस्ट लोग ज्यादा पहुंचते हैं यहाँ पर, लेकिन जो आम लोग हैं वो भी शाम के वक्त यहाँ पर सैर करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में वो भी अपना मन बना सकें कि किस पार्टी को वोट करना है, इसके लिए ये स्क्रीन जरूर लगाई गई है। और एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं शिमला रिज की। यहाँ ऊपर से अक्सर जो है जनसभाएं संबोधित करते हैं, जब भी कोई लीडर आता है तो यहाँ से लोगों को एड्रेस किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि कौन से चुनावी वादे किए जा रहे हैं और कौन से चुनावी वादे इस बार वो पूरे करेंगे। और इसी तरीके से आप तस्वीरें भी देखिए, ये रिज की तस्वीरें हैं। हालांकि शाम का वक्त है तो लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, सैर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर से हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें आपको सीधे शिमला से दिखा रहे हैं और ये खूबसूरती कहीं ना कहीं लोगों का मन भी बहला देती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, शिमला।